एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट प्रमोद कुमार जी भी मेरे साथ में हैं। प्रमोद जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं, जिस एक्ट के तहत गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया है, ये एनडीपीएस एक्ट क्या है? एनडीपीएस एक्ट के प्रावधान क्या हैं? अगर किसी पर एनडीपीएस एक्ट लगता है तो अलग अलग प्रोविजंस क्या होते हैं, इसमें पनिशमेंट क्या है, कितने ग्राम को लेकर के क्या सजा है, कोकीन को लेकर के क्या सजा है, गांजा को लेकर के क्या प्रोविजन है, ये सब कुछ एक बार क्लैरिटी के साथ में समझाएं। जी, सबसे पहले इसमें जो है दो एक्ट लगा है। एक तो सांप का रखने का था, उसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है एलवीस यादव प्लस 6 अन्य के खिलाफ। इसके साथ साथ जो है एनडीपीएस एक्ट है, जो नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट है 1985 का। इसमें जो सेक्शन 27 है, इसके तहत यदि आप ये दो तरह का ड्रग में दिया गया है, एक तो होता है कि आप पर्सनल यूज के लिए करते हैं और दूसरा होता है कॉमर्शियल यूज के लिए करते हैं। तो यदि पर्सनल यूज के लिए आप किए जो मात्रा से ज्यादा है तो, और खास करके जैसे होता है कोकीन हो गया, हेरोइन हो गया, इस तरह से जो है वो ज्यादा डेंजरस है, तो उसके लिए ज्यादा का सजा है। उसमें कम से कम 10 साल का सजा है प्लस 1 लाख रुपया का जुर्माने का सजा है। लेकिन यदि पर्सनल यूज है, जैसे गांजा है, भांग है, चरस है, इस तरह से जो करते हैं तो उसके लिए 1 साल का सजा है और 10,000 का जुर्माना है। लेकिन यही चीज को यदि आप कॉमर्शियल की यूज में करते हैं, जैसे आप गांजा का है कि 1 किलो से ज्यादा का यूज करते हैं, तो वो कॉमर्शियल में होता है और उसके लिए सजा जो है 20 साल तक सजा हो सकता है और अमाउंट जो जुर्माना होता है उसका करीब 2 लाख रुपए तक के बढ़ सकता है। और यदि आप रिपीट करते हैं तो भी इसका जो है जुर्माना डबल हो जाता है। तो एलवीस यादव, क्योंकि हमारे समझ से उसने कॉमर्शियल यूज किया है, केवल अपने आप में यूज नहीं किया है। आप देखिए, इसके हाथ से 9 जो है जहरीला सांप जो बरामद हुआ है, कोबरा बरामद हुआ था और उसने अपने गले में सांप लपेटे हुए था। तो इसके पास एम्पल एविडेंस है कि उसने एक जो वन्य जीवन के अधिनियम के तहत जो जुर्म किया, प्लस उसका जो जहर का इस्तेमाल किया, तो वहां पर जो है वायरस भी मिला है, उसका जो वायल था जहर का वो भी मिला था। सांप को भी बरामद किया गया था जिसको जंगल में छोड़ दिया गया। और इस तरह से जो कॉमर्शियल यूज, क्योंकि काफी 5-6 लोग हैं और इसका ये पता चला है कि ये लोग जो खरीद फरोख्त भी करते थे और कई पार्टियों में किए हुए हैं, कई जो रेप पार्टी ये लोग करते रहते थे। तो एक तरह से ये देखिए, ये प्रोफेशनल क्रिमिनल है। एलवीस यादव जो है यूट्यूबर जरूर थे, अपनी फेमस के लिए किए थे, बिग बॉस में भी गए थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि भारत का कानून जो है इसको आजादी दे देती है कि आप जो मर्जी है गुनाह कीजिए। ये गुनाह या तो पॉपुलैरिटी के लिए किए हैं या अपनी दादागिरी उस ग्रुप में दिखाएं। तो मैं समझता हूं कि इन पे सख्त कानून जो है लागू होगा और इनको कम से कम 10 साल की सजा प्लस 1 लाख रुपया का जुर्माना इनके ऊपर में निश्चित है, जो कि कोर्ट तय करेगी। मेरे पास में एक मेजर इंफॉर्मेशन आ गई है। प्रमोद जी, आपने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसान शब्दों में ये बताया कि